हेलो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ते हैं आपका एनडीए का टॉपिक द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट और विकास। स्टूडेंट्स अर्ली थ्योरीज ओरिजिन ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स अर्थ के ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ अर्ली थ्योरीज के बारे में हम इस हेडिंग में स्टडी करेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फॉर्थ by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth। स्टूडेंट्स अर्थ के ओरिजिन से रिगार्डिंग मीन्स अर्थ की उत्पत्ति के संबंध में डिफरेंट फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने अनेक हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पनाएं या अवधारणाएं हमारे सामने रखी हैं। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स वॉज बाय जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट। स्टूडेंट्स अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड जो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी या आर्ग्यूमेंट दिया है वो दिया है जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट ने। मैथमेटिशियन लाप्लेस रिवाइज्ड इट इन 1796। स्टूडेंट्स अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड इमैनुअल कांट के आर्गुमेंट को रिवाइज किया मीन्स उसमें संशोधन या सुधार किया मैथमेटिशियन लाप्लेस ने। इट इज़ नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड जो थ्योरी दी उस थ्योरी को नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स नेबुला होता है क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड? द hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating। Students nebular hypothesis के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स की फॉर्मेशन मीन्स प्लैनेट जो बने हैं वो एक क्लाउड ऑफ मटेरियल से बने हैं और ये क्लाउड ऑफ मटेरियल स्टूडेंट्स सन की यंग एज से जुड़े हुए थे और स्टूडेंट्स ये क्लाउड ऑफ मटेरियल स्लोली रोटेट कर रहे थे। लेटर इन 1900 चैम्बरलेन एंड मोल्टन कंसिडर्ड दैट ए वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन। स्टूडेंट्स 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन ये मानते हैं कि एक भ्रमणशील तारा मीन्स वॉन्डरिंग स्टार सन के पास से गुजरा था और जब ये वॉन्डरिंग स्टार सन के पास से गुजरा तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? एज ए रिजल्ट ए सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। स्टूडेंट्स जैसे ही एक भ्रमणशील तारा या वॉन्डरिंग स्टार सन के पास से गुजरता है तो सोलर सरफेस से क्या चीज़ सेपरेट हो जाती है? एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल मीन्स सिगार के आकार का एक फैला हुआ पदार्थ सोलर सरफेस से अलग हो जाता है जब वॉन्डरिंग स्टार सूरज के पास से गुजरता है। एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, जैसे ही सूरज के पास से गुजरता हुआ ये तारा सूरज से दूर चला जाता है, द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यूड टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स। स्टूडेंट्स जैसे ही
मूविंग स्टार या वॉन्डरिंग स्टार सन के पास से गुजरता है तो सन से जो मटेरियल अलग हुआ था सिकार शेप्ड मटेरियल, वो मटेरियल लगातार सन के चारों तरफ ही मूवमेंट करता रहता है और धीरे धीरे ये मटेरियल स्लो हो जाता है और फिर स्लो होने के बाद या कंडेंस होने के बाद ये मटेरियल प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी स्पॉटेड दिस आर्ग्यूमेंट। स्टूडेंट्स चेम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड दिए गए इस आर्ग्यूमेंट को बाद में सर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी ने भी स्पॉट किया। एट ए लेटर डेट द आर्ग्यूमेंट्स considered of a companion to the sun to have been co-existing। स्टूडेंट्स बाद के जो आर्ग्यूमेंट हैं मीन्स जो लेटर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए उन आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा ये माना जाता है कि सन के साथ में उसका एक कंपेनियन मीन्स सन के साथ में एक दूसरा स्टार भी कोएग्जिस्ट था मीन्स मौजूद था। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज। स्टूडेंट्स इस थ्योरी को बाइनरी थ्योरी कहा जाता है। बाइनरी थ्योरी का मतलब होता है द्वितार्क सिद्धांत। मीन अर्थ के बनने से पहले यूनिवर्स में 2 स्टार्स थे, मीन्स आपके सूरज के साथ में एक तारा और मौजूद था और वहीं से अर्थ की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। इन 1950 ओटो शिमिट इन रशिया एंड कार्ल वाइजेस्कर in Germany somewhat revised the nebular hypothesis। स्टूडेंट्स 1950 में रशिया के ओटो शिमिट ने और जर्मनी के कार्ल वाइजेस्कर ने कुछ हद तक नेबुलर हाइपोथेसिस में सुधार किया। हालांकि स्टूडेंट्स नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में ओटो शिमिट और कार्ल वाइजेस्कर की डिटेल्स थोड़ी अलग थी, किससे? पहले वाली नेबुलर हाइपोथेसिस से। दे कंसिडर्ड दैट द सन वॉज सराउंडेड बाई सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम along with what may be termed as dust। स्टूडेंट्स कार्ल वाइजेस्कर और ओटो शिमिट ये मानते थे कि सन एक सोलर नेबुला से सराउंडेड है मीन्स घिरा हुआ है और ये सोलर नेबुला कंटेनिंग है मीन्स मिलके बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट के साथ। स्टूडेंट्स सोलर नेबुला क्या होता है? ए लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट from which the sun, planets and other solar system bodies formed। स्टूडेंट्स सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन सोलर नेबुला से ही हुई है और सोलर नेबुला एक बहुत ही बड़ा गैस और डस्ट का क्लाउड है, ये मीन्स हाइपोथेसिस में माना गया है। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए डिस्क शेप्ड क्लाउड and the planets were formed through the process of accretion। स्टूडेंट्स सोलर नेबुला में जो गैस और डस्ट के पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स की फ्रिक्शन मीन घर्षण और कोलिजन मीन्स टकराने से एक डिस्क शेप मीन डिस्क के आकार के क्लाउड की फॉर्मेशन हुई। और स्टूडेंट्स जब ये पार्टिकल्स का एक्रीशन हो गया मीन्स जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ गए तो उसी से स्टूडेंट्स आपके प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई।